ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जो कभी वरुण धवन के साथ ये करती थी। जिसने अपनी पतली कमर और जीरो साइज फिगर से हर लौंडे का दिल धड़काया। वो हीरोइन जो बर्फी में जब दिखाई दी तो लोग उसके दीवाने हो गए। फिर ले आया दिल मजबूर क्या। और जब उसने अजय देवगन के साथ मिलकर ऐसे सीन दिए तो लोगों ने उसे सबसे खूबसूरत और हॉट हीरोइन का टैग दे दिया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज ये हीरोइन कहाँ है, वो अचानक से लाइमलाइट से दूर क्यों भाग गईं? और सच में इसके पीछे एक ऐसा दर्दनाक और रोचक किस्सा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अन्नारू महाकवि श्री श्रीगारू तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में कम ही समय में बड़ा धमाल मचाने वाली हीरोइन इलियाना डिक्रूज की। आखिर वो गायब कैसे हुई, आज वो कहां और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू फिल्मी विचार। इलियाना डिक्रूज का जन्म 1 नवंबर 1987 को बंबई में हुआ था और यहीं उनका शुरुआती बचपन बीता। लेकिन जैसे ही इलियाना 10 साल की हुई तो उनके परिवार को गोवा घूमने का चस्का लग गया। क्या बात कर रहे हैं? और उन्हें गोवा के बीच इतने पसंद आए कि पूरा परिवार गोवा में ही बस गया और यहीं पर इलियाना की बाकी की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। इलियाना जब अपने कॉलेज में थी तभी लोग उनके माता पिता से कहने लगे थे कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, इसे मॉडलिंग करनी चाहिए। और इसके बाद उनके माता पिता ने अपनी बेटी को मॉडलिंग के लिए तैयार किया और इलियाना कम ही उम्र में मॉडलिंग करने लगी और इलियाना को कई एडवर्टाइजिंग के ऑफर भी आने लगे। फिर चाहे काले लोगों को गोरा बनाने वाली फेयर एंड लवली का ऐड हो या फिर इमामी फेस वॉश हो। और इसके अलावा भी इलियाना ने कई बेहतरीन ऐड में काम किया। हर बात होगी मनचाही जब शुरुआत हो सही, ड्रीम फ्ला की ताजगी खुशबू ड्रीम फ्ला। ऐसे ही एक ऐड में काम करते हुए उन पर नजर पड़ी साउथ इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर की और उन्होंने इलियाना को तेलुगु फिल्म का ऑफर दे दिया। 2006 में इलियाना ने राम पथोनी की फिल्म देवदासु से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की और ये मूवी सुपरहिट हुई। और पहली ही मूवी में इलियाना ने अपनी ऐसी खूबसूरती दिखाई कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया। मतलब उनके जीरो साइज फिगर का पूरा तेलुगु सिनेमा दीवाना हो गया और उन्हें भर भर कर काम मिलने लगा। इसके बाद इलियाना महेश बाबू की हीरोइन बनी और मूवी आई पोकरी। और इस मूवी ने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े जिन पर सल्लू भाई ने भी अपने कच्चे सुखाए। भाई मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा कि सलमान खान की वांटेड इसी मूवी का रीमेक थी जिससे सलमान खान की डूबती नाव बची थी। पोकरी में महेश बाबू की हीरोइन बनकर भी इलियाना ने हर किसी का दिल जीता। और अब उन्हें लगातार काम मिलने लगा। इलियाना की सफलता का आलम यह था कि डेब्यू करते ही उन्हें एक साथ 5 फिल्मों के ऑफर आ गए थे और करियर के पहले ही साल में उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर लिया था, जैसे रवि तेजा के साथ आई खतरनाक। और इस मूवी में उनकी अदा और लुक ने हर किसी को लट्टू होने पर मजबूर कर दिया। मतलब जिसकी हरकतें देखकर खुद रवि तेजा अपना होश खो बैठते थे।
जूनियर एनटीआर के साथ आई राखी मूवी, और जिसने खूब धमाल मचाया। और इस मूवी में इलियाना ने अपनी हॉटनेस और बोल्डनेस का ऐसा तड़का लगाया कि लोगों की नजरें उन पर अटक गईं। जूनियर एनटीआर ने भी पतली कमर वाली इलियाना के खूब मजे लिए। जरा जरा दोगे निशाला, जरा जरा नानो दूक नीरा, जरा जरा और पानी में भीगते हुए उन्हें पानी पानी कर दिया। और जिस किसी को भी लगता है कि साउथ मूवी के गानों में अश्लीलता नहीं होती, तो उन्हें ये गाना जरूर देखना चाहिए। इसके बाद इलियाना साउथ के बाहुबली यानी कि प्रभास की हीरोइन बनी, और प्रभास के साथ भी इलियाना ने खूब रोमांटिक सीन दिए। मतलब इतने दिए कि दोनों के बीच में वो सब भी हो गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद 2007 में वो सिद्धार्थ की हीरोइन बनी और मूवी आई आता, और इसमें भी उनकी खूबसूरती खूब झलकी। 2008 में इलियाना पावर स्टार पवन कल्याण की हीरोइन बनी और पवन के साथ भी उन्होंने खूब उड़ान भरी। मूवी का नाम था जलसा, और इसने भी इलियाना को खूब पहचान दिलवाई। My heart is beating, adora, elusukova, इसके बाद भी इलियाना ने कई बेहतरीन साउथ मूवीज में काम किया, जिनमें भले डॉन गुलू, किक, रेसिबो, सलीम और शक्ति जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज शामिल रहीं। और इलियाना अब हर बड़े एक्टर की हीरोइन बन चुकी थीं। उसने खूब नाम कमाया और हर वो किरदार निभाया जिसने उन्हें साउथ की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कर दिया था। 2011 में इलियाना भल्लाल देव की हीरोइन बनी और मूवी आई नेनू ना राक्षसी, और ये साउथ सिनेमा की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक बनी, जिसे हिंदी डब में यूट्यूब पर देखते हुए आज भी लोग इसे राणा दुग्गवती की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक बताते हैं। इसके बाद इलियाना विजय थालापति की हीरोइन बनी, जो अब सीएम बन चुके हैं। मतलब सिनेमा में हीरोइन का मजा लूटने के बाद अब वो जनता को लूटेंगे। बात तो सही है। विजय के साथ भी इलियाना ने अपनी पतली कमर का खूब जादू चलाया, और वो न सिर्फ लोगों पर चला बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी चला। नाली केली कंडम केली बेळयार बंद बंदिली। और बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि विजय थालापति की ये मूवी 3 इडियट्स का रीमेक थी, मतलब 2 कॉपी, और इलियाना ने करीना कपूर वाला किरदार निभाया था। इसके बाद इलियाना 2012 में पुष्पा की हीरोइन बनी और मूवी आई जुलाई, जिसने यूट्यूब पर डेंजर्स खिलाड़ी नाम सीरीज की शुरुआत की, और इलियाना के साथ अल्लू अर्जुन ने भी खूब धमाल मचाया। यही वो पहली मूवी बनी जिसे हिंदी में देखकर बॉलीवुड का ध्यान इलियाना पर गया था, और यहीं से इलियाना की बॉलीवुड में एंट्री के दरवाजे भी खुल गए। और फिर 2012 में आई बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी जिसने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। मूवी का नाम था बर्फी, और इस मूवी में इलियाना ने रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। और शायद ही कोई होगा जिसने बर्फी देखी हो और उसे पसंद ना आई हो। और इलियाना ने बॉलीवुड में एंट्री लेते ही तहलका मचा दिया था। हर कोई उनकी खूबसूरती और मासूमियत का दीवाना हो गया था। बर्फी के गाने भी बड़े सुपरहिट हुए। फिर ले आया दिल मजबूर। और बर्फी से रातों रात इलियाना भी हिंदी सिनेमा की हीरोइन की लिस्ट में शामिल हो गई थी। इसके बाद 2013 में इलियाना शाहिद कपूर की हीरोइन बनी। मूवी आई फटा पोस्टर निकला हीरो। खाली बिली रोकने का नहीं, मेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। और इस मूवी में भी इलियाना ने खूब धूम मचाई, और मूवी के गानों की तो बात ही अलग थी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों। मतलब हर गाना यादगार बना। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। और इलियाना अब बॉलीवुड में छा रही थी। इसके बाद वरुण धवन ने इलियाना से कहा, मैं तेरा हीरो। पलट, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये। और दो हीरोइन के साथ उन्होंने ऐसी हरकतें की।
इस मूवी में एक बार फिर से इलियाना ने अपनी हॉटनेस का तड़का लगाया और ऐसा लगाया कि लोगों ने उन्हें देखकर अपनी आंखें सेंकी। ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है। इस मूवी के गानों ने भी उस समय इंटरनेट हिला दिया था और हर तरफ मूवी के गाने बज रहे थे। इलियाना और वरुण धवन की जोड़ी भी बड़ी हिट रही। सारी नाइट बेशर्मी की हाय हाय, हो सारी नाइट बेशर्मी की हाय हाय। और इलियाना अब वो हीरोइन बन चुकी थी जिसे हर कोई अपनी मूवी में लेना चाहता था, हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था और वो भी सफलता की चोटी पर बिना रुके चढ़ती जा रही थी। 2016 में आई अक्षय कुमार की वो मूवी जिसने उन्हें उस साल का बेस्ट एक्टर बनाया। मूवी का नाम था रुस्तम। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे। और इलियाना ने अक्षय कुमार की चीटर पत्नी का किरदार निभाया, मतलब ऐसी पत्नी जो अपने पति के पीठ पीछे अपना मुंह काला करवा लेती है। रुस्तम ने वो धमाल मचाया कि लोगों ने इसे बेस्ट मूवी का टैग दे दिया। देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी। चाहे अक्षय कुमार की एक्टिंग हो, इलियाना की खूबसूरती हो या फिर मूवी के गाने, सब कुछ लाजवाब था। मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। और इन गानों ने ही इलियाना और अक्षय की जोड़ी को भी सुपरहिट बना दिया था। इसके बाद अर्जुन कपूर और अनिल कपूर ने मिलकर मुबारका दी। हालांकि उनकी मुबारका किसी ने ली नहीं, वो अलग बात है। गजब बेइज्जती है। अर्जुन कपूर की हीरोइन बनकर भी इलियाना ने बहुत कुछ यादगार बनाने की कोशिश की। जाओ लफंगे ना इश्क में ले पंगे, फीलिंग को दिल में दबा ले। हालांकि उन्हें देखकर लोग कमेंट करने लगे कि हम तो सिर्फ इलियाना को देखने आए हैं। ओ हवा 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 मुझको उड़ा ले आजा। आज सेलिब्रेट करेंगे, किसी का ना वेट करेंगे, ओल्ड फैशन में नचना। इसके बाद इलियाना अजय देवगन की हीरोइन बनी और अजय देवगन बादशाह बने। मूवी वैसे तो मल्टी स्टारर थी जिसमें इमरान हाशमी अपना अलग जलवा दिखा रहे थे। तू समझा? अजय देवगन अपना अलग जलवा दिखा रहे थे। चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर। और इलियाना अपना दो तरफा जलवा दिखा रही थी, मतलब एक तरफ विद्युत जामवाल के साथ ये वाला सरकार को कम समझो। और दूसरी तरफ अजय देवगन के साथ ये वाला। इस मूवी के समय भी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था और अजय इलियाना की खूबसूरती पर ऐसे फिसले कि उनका घर टूटने वाला था, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। हालांकि अजय देवगन ने इलियाना का पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें अगली मूवी रेड में भी हीरोइन ले लिया। रेड भी अजय देवगन की एक यादगार मूवी बनी और उनके साथ इलियाना ने भी बहुत कुछ यादगार बनाया। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और इलियाना के साथ अजय देवगन की केमिस्ट्री अलग ही झलकने लगी थी। हालांकि यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस समय तक इलियाना पर साउथ इंडस्ट्री ने बैन लगा दिया था और उन्हें साउथ में काम ही नहीं मिल रहा था, जिसका भी एक बहुत बड़ा कारण था जो हम आगे जानेंगे। लेकिन 2018 में कई सालों बाद इलियाना ने एक बार फिर से साउथ में रवि तेजा के साथ काम किया। मूवी आई अमर अकबर एंथनी। अरे ये वाली नहीं, साउथ वाली। रवि की हीरोइन बनकर भी इलियाना ने खूब तेजा वाला काम किया। लेकिन ये मूवी नहीं चली और इलियाना फिर से बॉलीवुड में लौट आई। 2019 में इलियाना एक मल्टी स्टारर कॉमेडी मूवी पागलपंती में दिखाई दी। मेरे पप्पा का फेवरेट सॉन्ग मालूम क्या था? तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके। और जॉन अब्राहम की हीरोइन बनकर भी उन्होंने खूब धमाल मचाया। इस मतलबी दुनिया में अगर कोई बेमतलब की बात बोल जाए तो उस बेमतलबी बात का भी बहुत बड़ा मतलब होता है और तुम जैसे मतलबी इंसान के साथ रहने का ये मतलब है कि सारी दुनिया का मतलब समझ में आ जाता है।
बड़ी बात ये थी कि इलियाना का लुक अब और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा था और अब वो स्लिम और पतली कमर वाली हीरोइन नहीं रह गई थी बल्कि पूरी भरी औरत लगने लगी थी, जिससे लोगों ने ये भी अंदाज़ा लगाया कि कोई तो है जो इलियाना के ऊपर मेहनत कर रहा है। अबे साले, बस वो सामने नहीं आ रहा है। पागलपंती में इलियाना ने बेहतरीन काम किया, मतलब खूबसूरती दिखाकर लोगों को रिझाने वाला, और इसके गाने भी लाजवाब थे। अरे बच के रहना, प्यार में पड़ जाए ना तुझको पट के। इसके बाद 2021 में आई द बिग बुल, जो OTT पर रिलीज हुई थी, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इस मूवी में यूट्यूबर कैरी मिनाती का गाना भी था। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको। मूवी के हीरो थे बच्चन परिवार के कुलदीपक, अभिषेक बच्चन, और इसमें भी इलियाना ने बेहतरीन काम किया। मुझे मिसिंग पैसे के बारे में पता है, पूरे 565 करोड़, एंड आई एम डूइंग अ स्टोरी ऑन इट। आपका स्टेटमेंट चाहिए। इसके बाद वो रणदीप हुड्डा की हीरोइन बनी और मूवी आई तेरा क्या होगा लवली, और सच में लवली का कुछ नहीं हुआ। इस मूवी में भी इलियाना ने लोगों का ध्यान खींचने की खूब कोशिश की, हालांकि खींच नहीं पाई, वो अलग बात है। ये हरियाणा पुलिस है, यहाँ मुर्दे भी बोलते हैं। सुन ले तू छोरे, तेरा मेरा ना कोई मैच। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इसके बाद उनकी एक और मल्टी स्टारर मूवी आई 2 और 2 प्यार, और ये कब आकर चली गई किसी को पता भी नहीं चला, और यही इलियाना डी क्रूज की आखिरी मूवी थी। इसके बाद वो कभी किसी दूसरी मूवी में दिखाई नहीं दी और अचानक से कहीं चली गईं। लेकिन वो अचानक से गायब ऐसे ही नहीं हुई थी, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे इलियाना डी क्रूज की पर्सनल लाइफ की। इलियाना जब साउथ में टॉप पर चल रही थी और एक मूवी के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रही थी, तभी उनके साथ काम करने वाला हर हीरो उनका दीवाना होने लगा था, और उन्हीं में से एक थे हम सबके बाहुबली यानी कि प्रभास। कसी कसी गाओ बनते न भैया रे। प्रभास और इलियाना की जोड़ी पर्दे पर खूब जमी और दोनों ने इतना रोमांटिक मूड बनाया कि मूवी तो खत्म हो गई लेकिन उनका मूड बना रहा। दोनों एक दूसरे को सीक्रेट तरीके से डेट करने लगे और कुछ खबरों की माने तो इलियाना को प्रभास ने न सिर्फ सपने दिखाए बल्कि उन्हें प्रेग्नेंट भी कर दिया। और जब इलियाना उनके प्यार में पागल होकर उन्हें शादी के लिए कहने लगी तो प्रभास ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा तो यहाँ तक जाता है कि इलियाना को गोवा जाकर अबॉर्शन करवाना पड़ा था और इस घटना ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि ये सब करके भी प्रभास बाहुबली बन गए और इलियाना डिप्रेशन का शिकार हो गईं, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपना अच्छा खासा नाम कमाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हुआ ये कि जब इलियाना बर्फी से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही थीं, तभी वो कुछ साउथ मूवीज की शूटिंग भी कर रही थीं। लेकिन इसी समय पर साउथ के एक प्रोड्यूसर ने उन पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि इलियाना उनके सेट पर ही नहीं आती, उनकी मूवी अटक गई है और वो बॉलीवुड फिल्मों के लिए साउथ की फिल्मों को बीच में ही छोड़कर भाग गई हैं और कई फिल्मों की तैयारी होने के बाद भी उन्होंने मूवी करने से मना कर दिया है। इस विवाद ने इलियाना की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया और उन्हें साउथ इंडस्ट्री में पूरी तरह से बैन कर दिया गया, जिसके बाद इलियाना सिर्फ एक साउथ मूवीज में दिखाई दी और दोबारा उन्हें कभी साउथ में काम ही नहीं मिला और इससे उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उनके पास अब सिर्फ बॉलीवुड ही बचा था। और बॉलीवुड हीरोइन का क्या हाल करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। इलियाना बॉलीवुड में अपना नाम बना रही थीं, हिट मूवी दे रही थीं और साथ ही हर तरीके के सीन देने के लिए वो बहुत आसानी से तैयार हो जाती थीं। इसी समय उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया जिसने लोगों का दिमाग घुमा दिया। सबको पता था कि इस समय तक ना तो इलियाना का बॉयफ्रेंड था और ना ही वो किसी रिलेशनशिप में थी, और जब एक इंटरव्यू में उनसे उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा गया तो इलियाना ने कहा कि मुझे सेक्स बहुत पसंद है, वो मेरी लाइफ की सबसे जरूरी चीज है। देख रहे हो विनोद, मतलब जरूरी तो सबके लिए है लेकिन ऐसे पब्लिकली कौन बोलता है। और उनका पब्लिकली ऐसे बोलना लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन कंट्रोवर्सी रुकने की बजाय और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब उन्होंने बादशाहों में अजय देवगन के साथ ये वाला सीन दिया।
और बयान दिया कि उन्हें अजय सर बहुत पसंद हैं। इसके बाद बॉलीवुड में खबरें फैलने लगीं कि इलियाना और अजय देवगन का गुटरगुट चल रहा है। अजय देवगन भी उन्हें अपनी हर दूसरी मूवी में लेने लगे थे और जब भी अजय देवगन किसी हीरोइन को अपनी मूवी में बार बार लेते हैं तो फिर वो जरूर लेते हैं। और ये उनकी लव लाइफ वाली हिस्ट्री से पता चल जाता है। मतलब जब उन्होंने बीजेपी सांसद को नहीं छोड़ा तो ये तो सिर्फ रस के कमर वाली हीरोइन थी। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते पर पूरा मीडिया टूट पड़ा, जिसे जो भी टूटी फूटी खबर मिली उसने उसे राई का पहाड़ बनाकर छापना शुरू कर दिया। बॉलीवुड के हर गलियारे में दोनों के अफेयर की चर्चा होने लगी। और जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया, मतलब काजोल के, तो उसने तुरंत अजय देवगन से कह दिया कि तुम शादीशुदा हो, आगे से उसके साथ काम नहीं करोगे। और ये मैं पूछ नहीं रही हूँ बल्कि बता रही हूँ। और बीवी की बात कौन टाल सकता है। तो अजय देवगन पीछे मुड़ गए और इलियाना वहीं रह गईं। ये वो समय था जब अचानक से लोगों ने इलियाना को हेट करना शुरू कर दिया था। लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन में गालियां देना शुरू कर दिया था। लोग उन्हें गिरी हुई बदचलन लड़की कहने लगे थे, उनकी बॉडी पर भी कमेंट करने लगे थे। इलियाना ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कैसे लोगों की ट्रोलिंग से मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब इतना हो गई थी कि उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी जिसका नाम था बॉडी डिस्फोर्बिक डिसऑर्डर, जिसमें होता यह है कि इंसान को अपने ही शरीर में कमी दिखने लगती है, वो सेल्फ डाउट करने लगता है और डिप्रेशन में चला जाता है। आती है सांस में सांस जब तुम होते। उन्होंने बताया कि ये सब आर्ट से नहीं है, लोग उन्हें बहुत पहले से ही उनकी बॉडी के लिए हेट करते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते और कमेंट करते हैं। हालांकि ये भी सच था कि ये सब उनकी बीमारी ही थी जिसने उन्हें ऐसी बातों पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया कि वो बदसूरत हैं और परफेक्ट नहीं दिखती, वरना वो कितनी सुंदर हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि इलियाना इन सब बातों से इतना इनसिक्योर हो गई कि उन्होंने बॉलीवुड को ही छोड़ दिया और लोगों के कमेंट से बचने के लिए अपना अकाउंट बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, मीडिया में उनके खिलाफ कुछ ना चले इसलिए उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को और भी ज्यादा पर्सनल कर लिया। वो दुखी थीं, परेशान थीं और तभी उनकी मुलाकात हुई एक फॉरेनर फोटोग्राफर एंड्रो निबोन से। दोनों की दोस्ती हुई, नज़दीकियां बढ़ीं और फिर प्यार हो गया। दोनों ने अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी किया और एक पोस्ट में इलियाना ने एंड्रो को हबी तक लिख दिया था और लोगों को लगने लगा कि अब इनकी झटमगनी और पट ब्याह वाली खबरें बस आने ही वाली हैं। हालांकि वो खबरें तो नहीं आई, लेकिन कुछ समय के बाद दूसरी खबरें आईं कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जितने भी साथ में पोस्ट डले थे वो सब डिलीट कर दिए हैं। मतलब सीधी सी बात थी कि इलियाना का एक बार फिर से प्यार में कट गया था और इस बार एक विदेशी ने उनका फायदा उठाकर उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद उनका नाम दूसरे विदेशी आदमी से तुरंत जुड़ गया और वो थे कैटरीना कैफ के भाई सेबेस्टिन। दोनों सीक्रेट तरीके से साथ में थे और इसका खुलासा तब हुआ जब कैटरीना कैफ ने अपनी एक फैमिली फोटो डाली जिसमें इलियाना भी थी। और ये सब देखकर लोगों को भरोसा हो गया कि अब इलियाना कैटरीना कैफ की भाभी बनकर ही मानेंगी। तुम मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल, तुम मेरे अगल बगल है, तेरे अगल। हालांकि ये न्यूज़ भी कभी नहीं आ पाई और दोनों ने साथ में कभी कुछ भी पोस्ट नहीं किया। इसके बाद अचानक से इलियाना कहीं गायब हो गई। उसने बॉलीवुड से चुपचाप तरीके से दूरी बना ली। किसी को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं और किस हाल में है और हर कोई उनके लिए दुखी होने लगा था। हर कोई ये सोचने लगा कि अचानक से इतनी खूबसूरत हीरोइन कहाँ चली गई। हर कोई सैड था। लेकिन फिर अचानक से लगे रहो मुन्ना भाई मूवी के इस सीन जैसा कुछ हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। जहां हर कोई इलियाना के बारे में सोचकर सैड था, तो वहीं अचानक से इलियाना ने एक पोस्ट किया जिसमें लोगों को पता चला कि किसी ने उनका मटका फुला दिया है। मतलब वो प्रेग्नेंट थी और इस खबर ने सबको चौंका दिया। हर कोई ये सोचने लगा कि क्या हुई? मतलब बिन फेरे हम तेरे ये कैसे हो गया। ना रिलेशनशिप का किसी को पता था, ना शादी का पता था, सीधा बच्चा पेट में आ गया। लोगों के दिमाग में सैकड़ों सवाल थे कि आखिर पापा कौन हैं
और फिर एक दिन तसल्ली से बैठकर खट्टी चटनी खाते हुए इलियाना ने अपने इस फैले हुए रायते को समेटते हुए कहानी बताई। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से माइकल डोलन नाम के आदमी को डेट कर रही थी। दोनों ने चोरी छिपे शादी भी कर ली थी और अब वो अपने पति के साथ बहुत खुश हैं। ये दुनिया का पहला बाप था जो बच्चे के बाद आया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब दुनिया ने पहले इलियाना के बच्चे को देखा और बाद में बच्चे के बाप को। अब इलियाना पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर हैं और अपनी निजी जिंदगी में खुश हैं। वो अपनी हैप्पी फैमिली के साथ हैप्पी मैरिड वाली लाइफ जी रही हैं और बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी हैं। आपको इलियाना की कौन सी मूवी पसंद है और आप उन्हें किस मूवी या किस गाने के लिए जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग